एक व्यक्ति था भैया, गजब की बात यह थी कि शादी नहीं हुई। शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि नौकरी नहीं थी। अब जिस व्यक्ति की आज के युग में नौकरी ना हो, शादी ना हो, उम्र भी निकल रही हो, तो बड़ा दुखी आदमी होगा वो। पंडित जी के पास पहुंचा, महाराज कुछ कृपा करो, शादी नहीं हो रही। अच्छा। पंडित जी ने कहा गणेश जी सब विघ्नों को हरने वाले हैं, तुम गणेश जी की पूजा करो। क्या करो? बोले एक चौकी पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करो मंदिर में अपने घर पे, रोज ओम गंग गणपते नमः का जाप करो, मोदक का भोग लगाओ, धूप चढ़ाओ, प्रसन्न हो जाएंगे। जी गुरु जी। हंसता हंसता गया, गणेश जी की मूर्ति लेके आया, बीच चौकी पे स्थापित की, रोज मोदक का भोग लगाए, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता या की पार्वती, पिता महादेवा, रोज गाए। कलयुग का आदमी एंटीबायोटिक के जमाने में कहां इंतजार करता है। एक दो महीने पूजा की, रोता रोता पहुंचा, महाराज गणेश जी ने तो कुछ नहीं किया, 2 महीने हो गए, कोई लाभ नहीं हुआ। इनकी खुद की तो 2 है, मेरी एक नहीं करा रहे। इनकी तो 2 है ना, रिद्धि और सिद्धि, कुछ नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा एक काम करो, मुझे लगता है तुम्हारी कुंडली नहीं मिल रही गणेश जी, थी देवता बदलो। तो अब किसकी? बोले गणेश जी ने काम नहीं किया। बोले ना, इनके पिताजी को पकड़ो, शंकर जी को। बाजार गया, शंकर जी की पिंडी लाया और गणेश जी से कहा तुम बगल हटो, तुम्हारे पिताजी को देखता हूँ। गणेश जी की मूर्ति बगल रख दी, शंकर जी के बीच में। तो रोज जय से ओमकारा प्रभु, जय से ओमकारा, बिल पत्र चढ़ाए, महाराज भांग चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, और सोमवार का व्रत रखे। 2-3 महीने वो भी किया, ना तो ब्याह हुआ ना नौकरी लगी। फिर पहुंचा, पंडित जी ये भी नहीं सुन रहे। अच्छा, भोलेनाथ नहीं सुन रहे। भोलेनाथ ज्यादा ही ग्रह नक्षत्र खराब है, एक काम करो, इनको छोड़, इनकी पत्नी की सेवा करो। कौन? बोले माता, वही कुछ करेगी। ठीक है, नवदुर्गे वैसे ही आ रहे हैं, उन्हीं की पूजा करो। जी महाराज। बाजार गया, माता की मूर्ति लेके आया, गणेश शंकर जी से कहा आप भी बगल हटिए, बीच में माता जी। रो जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी। महाराज चुंदरी चढ़ाए, दुर्गा पाठ करे, चालीसा पढ़े, 9 दिन तक खूब व्रत रखा। 1-2 महीने पूजा की, रोता रोता फिर पहुंचा, माता भी कुछ नहीं कर रही है। पंडित जी बोले हद हो गई, कोई देवता तुम्हारे लिए काम ही नहीं कर रहा है। अब तो एक ही बची है। बोले कौन? जिसकी हजारों हुई है वो तुम्हारी एक तो करा ही देगा। कौन? बोले लड्डू गोपाल। महाराज जब वृंदावन इतना दूर है, मैं कहां से लाऊं? जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आ जाएंगे। कैसे आएंगे? गूगल पे डालो तीर्थबाजार.com, डालो गूगल पे www.तीर्थबाजार.com। जो सामान चाहिए पूजा पाठ का सब घर बैठे आ जाएगा। अपना भी तो प्रमोशन करना पड़ता है ना। हाँ, अब तीर्थ बाजार से लड्डू गोपाल जी मंगा लिए, बढ़िया अष्टकुट के। अब बीच में लड्डू गोपाल जी रख लिए, माता जी को भी साइड में हटा दिया। रोज महाराज भोग लगाता माखन का, जो थोड़ी वो सेविंग थी वो माखन लाने में खर्च। रोज आरती है, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। 2-3 महीने हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना नौकरी लगी ना ब्याह हुआ। रोता रोता फिर पहुंचा, पंडित जी कुछ नहीं हो रहा। पंडित जी ने कहा अब तो एक ही देवता बचे हैं। कौन? बोले कलयुग में हनुमान जी सबसे शक्तिशाली हैं, वही तेरा कुछ कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी की पूजा कर। बोले जी महाराज। अरे जो राम जी की पत्नी को ढूंढ के ले आए, वो तेरी को भी ले आएंगे, कर। जी महाराज। बाजार गया, हनुमान जी की मूर्ति लेके आया, मंदिर में भीड़, जगह नहीं रखने। ठाकुर जी को उठाया, बोले तुम किसी मतलब के तो हो नहीं। ऊपर पट्ट पे रख दिया, पट्ट पे, और बीच में हनुमान जी आरती उतार रहा है। धूप दिखाई, और जैसी धूप देने लगा तो धूप जब जलेगी तो धुआं तो ऊपर ही जाएगी। अब पहले धूप की ओर देखा, फिर धुआं की ओर देखा, फिर ऊपर देखा, सोचने लगा वाह, मैंने सुना था तुम चोर हो माखन के, तुम चोर हो दूध दही के, धूप भी चुराने लगे। मैं जैसे तैसे हनुमान जी को प्रसन्न कर रहा हूं, उनको धूप दिखा रहा हूं, तुम उनको धूप लेने मत देना, तुम ऊपर बैठे बैठे सब कुछ चुरा लेना। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी बताता हूं।
बाहर गया, कपड़ा लेके आया और भगवान का मुख बंद करने के लिए हुआ और बोले तुम्हारी नाक ही बंद कर देता हूं, फिर देखता हूं कैसे धूप चुराओगे। और जैसे ही मुख बंद करने के लिए हुआ, तुरंत बांके बिहारी उसके सामने प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए। कहने लगा अच्छा तो आज पता चला तुम मुंह बांधने से प्रकट होते हो, मैं वैसे ही माखन खिला रहा था। भगवान ने कहा अरे बाबरे, मैं ना मुख बांधने से प्रसन्न होता, ना माखन खिलाने से प्रसन्न होता, ना 56 भोग लगाने से प्रसन्न होता, फिर आज क्यों आए? तब भगवान ने कहा आज तूने माना कि मैं भी श्वास ले सकता हूं, इसीलिए तेरे पास आया। आज से पहले तो तू मूर्ति मान के बैठा था, मैं कैसे आ जाता? तू मूर्ति मान के बैठा था, मैं क्या कैसे आता? तूने आज माना कि मैं श्वास ले सकता हूं, इसलिए तेरे पास आ गया। कुछ समझ में आया कहानी से? 100 बातों की बात यह है, जब तक भगवान को मूर्ति माने बैठे रहोगे, कितनी भी गडर घंटी हिला लेना, कितना भी माखन भोग लगा लेना, कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन मान लोगे कि ये भी हमारी तरह जीवित है, हमसे बात करेगा, उसी दिन तुमसे बात करना शुरू कर देगा महाराज, कर देगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से हमको भजे तो भव से भेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से भेड़ा पार है, भव से भेड़ा।